अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं लतीफ़ शाहिद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, तजर्बाकार टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक नाकाम तरीन और फेल हुकूमत है, जिनको प्लेट में रखकर हुकूमत दी गई। जेलों से सीधा उनको जो है कुर्सी पर लाकर बिठा दिया गया, लेकिन वो तकरीबन 1.5 साल आवाम को सिर्फ दिलासे देते रहे कि मईशत पैरों पर खड़ी कर रहे हैं, बहुत जल्द आवाम को अच्छी खबरें मिलेंगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। महंगाई मार्च किए, लॉन्ग मार्च किए और महंगाई ख़त्म करने के दावे करके हुकूमत जो है वो छीनी पीटीआई हुकूमत से। लेकिन पूरे 1.5 साल के बाद अब सिर्फ उनके जाने के 8 से 10 दिन हैं और जाते जाते भी आवाम को क्या तोहफ़ा दिया है, 20-20 रुपये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी हैं। मैं ये कहूँगा कि पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, लेकिन हमारे तमाम जो चैनल्स हैं, जो मीडिया चैनल्स और सहाफ़ी, जो लफाफे सहाफ़ी हैं, वो बिल्कुल इस वक्त खामोश हैं। जो आज से 1.5 साल पहले जो है वो कह लें कि डोर टू डोर जाते थे, जो बाज़ारों में मार्केटों में जाकर जब 5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी डीज़ल की, तो लोगों के मुंह में माइक घुसेड़ कर पूछते थे कि हाँ जी, कैसे गुजारा हो रहा है, आप हुकूमत के इस इक़दाम पर क्या कहेंगे, और तरह तरह के कमेंट्स सुनने को मिलते थे। ये एक अच्छा इक़दाम था उनका कि जो सहाफ़ी थे वो डोर टू डोर लोगों की आवाज़ बनते थे, उनके मसाइल पूछते थे और हुकूमत तक किसी हद तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते थे। लेकिन जिनका माइक उस वक्त 200 से 300 रुपये का था, वो अब 1000-2000 रुपये का हो गया है लफाफे ले लेकर। लेकिन वो माइक अब जो है वो क्यों नहीं आवाम की आवाज़ बन रहा है, अब किधर है? मैं खुद जो एक बेहतरीन टीवी चैनल जियो न्यूज़, उस पर मैं सुनता था जब डॉलर 5 से 7 रुपये कम हुआ था इसहाक डार साहब के आने पर, कि डॉलर को डार का डर। सुबह से शाम तक हर हेडलाइन में ये चलता था, डॉलर को डार का डर। डॉलर जो है वो नीचे आने लगा, डॉलर मुंह के बल गिरने लगा। ठीक है जी, लेकिन अब जब डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है, तेज़ी से ऊपर गया है, तो उस पर क्यों नहीं बोलते, उस पर क्यों नहीं बताते कि महंगाई अरूज पर जा रही है। जब उस वक्त पेट्रोल 5 से 10 रुपये बढ़ता था तो कहते थे हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, और पेट्रोल पंप्स पर पहुंच जाते थे बड़े बड़े टीवी चैनल्स वाले और छोटे छोटे टीवी चैनल्स वाले। लेकिन इस वक्त टोटली कंट्रोल्ड मीडिया है। इमरान खान दौरे हुकूमत में जब इमरान खान कहता था कि आलमी महंगाई है, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जो है वो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीज़ल की कोरोना के बायस, मांग के बायस बढ़ी हैं, तो उस वक्त सब उसका मजाक उड़ाते थे। तब 5 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो ये कहते थे हम एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, और इन्होंने लॉन्ग मार्च किए भी, और ये महंगाई कम करने की का नारा लगाकर अवाम में आए थे कि हम अवाम को रिलीफ देंगे। जबकि इमरान खान बार बार कहता था कि ये सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाने आए हैं, ये एनआरओ लेने आए हैं। इन्होंने उसकी बात की तर्जमानी की और आज सच साबित कर दिया कि इनके ऊपर जो सैकड़ों केसेस थे, तमाम लोगों के ऊपर आज कोई केस नहीं है और ये बिल्कुल आज़ाद हैं, और आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त जब ये आलमी मार्केट की महंगाई वाली बात का मजाक उड़ाते थे, अब इनको आलमी मार्केट की तेल और डीज़ल की कीमतें ज़ुबानी याद हैं। अब ये बता रहे हैं कि जुलाई 16 को इतने डॉलर फ़ी बैरल थी, और आज 1 अगस्त को इतने डॉलर फ़ी बैरल है, पेट्रोल की कीमत भी और डीज़ल की कीमत भी। और ये बता रहे हैं कि जी इतने डॉलर फ़ी बैरल बढ़ गई है। उस वक्त भी वो ऐसे ही जब आकर मीडिया पर बताता था तो उसकी बातों का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज उसी बात को लेकर चलते हुए, उसी की हर बात की तर्जमानी करते हुए, और ये कह रहे हैं कि जी आलमी महंगाई है, आलमी मार्केट में तेल और डीज़ल की कीमतें बढ़ी हैं, हमें मजबूरन डीज़ल और तेल की कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। उस वक्त ये कहते थे कि IMF को डील करना मुझे आता है, आप उसकी टेंशन ना लें। इसको जब जहाज़ में के ज़रिए लेकर आया गया, स्पेशल जहाज़ के ज़रिए, ये आते ही जब 2 से 4 रुपये डॉलर नीचे आया था तो ये बताते थे कि इतने 100 अरब रुपये कर्जा कम हो गया है। लेकिन अब जब डॉलर ऊपर गया है तो कितने 100 अरब रुपये कर्जा मजीद बढ़ा है पाकिस्तान पर, ये क्यों नहीं बताते? ये जो है वो अपने केसेस माफ़ करवा कर आवाम को महंगाई की चक्की में धकेल कर आवाम जो पिस रही है, इनको कोई ख्याल नहीं है, और सहाफ़ी जो हैं वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि महंगाई का नारा, आवाम को रिलीफ देने का नारा
इन्होंने लगाया था कि हम रोटी सस्ती और सस्ती एशिया फ्राहम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे हर मुमकिन, और अपने कपड़े बेचकर आवाम को आटा फ्राहम करेंगे। इमरान खान ने महंगाई का नारा नहीं लगाया था, वो आया था कि मैं जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा, मैं करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा, मैं गरीब को इंसाफ दिलाऊंगा। उसकी खिलाफ उसकी जो जंग थी वो जुल्म के खिलाफ थी, उसकी जो जंग थी वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ थी, उसकी जो जंग थी वो करप्शन के खिलाफ थी, और वो इन सब के साथ लड़ गया, वो डटा रहा। ये तमाम चोर इकट्ठे हो गए, वो अकेला रह गया, उसके साथी जो थे करीबी साथी वो उसको छोड़ गए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभा गया। अब जिम्मेदारी आयद होती है अवाम पर, अब इम्तहान है अवाम का। वो एक दिन में 10-10 केसेस 20-20 केसेस भुगत रहा है, लेकिन वो मैदान में डटा हुआ है, वो भागा नहीं है। तो अब अवाम के पास इन्होंने आना है डोर टू डोर वोट मांगने, और यही अवाम अगर उनको बिठाएगी जो अपने बच्चों को साफ पानी नहीं पिला सकती और इनको नेस्ले का पानी लाकर पिलाएगी, तो फिर अवाम गद्दार है। तो इमरान खान गद्दार नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई जीतने का नहीं उसने कहा था, उसने कहा था कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, और वो लड़ाई लड़ गया। उसने जो है वो लड़ाई लड़ने का नारा लगाया था, और वो लड़ाई अभी तक लड़ रहा है और मैदान में डटा हुआ है। बाकी जिम्मेदारी आयद होती है अवाम पर। अब देखते हैं अवाम क्या करती है। मैं आखिर पे बस यही कहूँगा कि दुनिया में कतील उत्सा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उत्सा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। पाकिस्तान जिंदाबाद।